बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़नीन फ़ातिमा और मेरा साथ दे रहे हैं अमीन जमाल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मौसूल हो सके। दिसंबर 2008 की बात है कि रोज़ ही एक बड़ी मार्केट में एक दोस्त की दुकान पर जाकर बैठ जाना मामूल सा बन गया था। बुध का दिन था कि ख्वाजा सराओं के कई गौल दुकानों पर घूमते नज़र आए। मैंने इस दोस्त से पूछा कि यार ये इतने ख्वाजा सरा इस शहर में क्यों? वो बोला, बुध के दिन ख्वाजा सरा दुकानों पर भीख मांगने आते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से तवातर जारी है। हर दुकानदार इनको 5, 10 या 50 रुपए तक खैरात देता है। यूं इनकी खैरात भी निकलती रहती है और इन ख्वाजा सराओं का घर भी चलता रहता है। मैंने पूरी तवज्जो के साथ इस दोस्त की बात सुनने के बाद इससे सवाल किया कि ये लोग आखिर बुध के दिन ही क्यों खैरात मांगने आते हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्योंकि जुमेरात को ख़वातीन भिकारने और हफ्ते के बाकी 4 दिन मर्द भिकारी मार्केट में चक्कर लगाते हैं और इसलिए मार्केट वालों ने इनको ये तजवीज़ दी थी कि ख़वातीन जुमेरात और ख्वाजा सरा बुध के रोज़ खैरात इकट्ठी किया करेंगे और इस तरह से आपका भी घर चलेगा और हमारा भी काम धंधा चलता रहेगा। इस दोस्त की ये बात सुनकर मैं काफ़ी मुतासिर हुआ कि जहाँ एक अच्छी तकसीम ने खैराती अमल को बढ़ा दिया है वहीं पर ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के घर के चूल्हों का भी ख्याल रखा गया है। खैर, दूसरे दिन भी ख़वातीन बिकारनों की तरतीब देखने फिर इस बड़े बाज़ार में मैं जा पहुंचा। अगले दिन जुमा का दिन था और इस दिन मार्केट में छुट्टी हुआ करती थी, इसलिए जुमेरात के दिन जहां इर्द गिर्द की छोटी मंडियों के व्यापारियों का काफ़ी रश था वहीं पर 3-3, 4-4 ख़वातीन भिकारियों का ग्रुप भी आया हुआ था और वो भिकारने हर दुकानदार से अपनी खैरात इकट्ठी करती जा रही थी। और इसी दौरान मैंने एक ख़ास बात नोट की, वो ये कि इन ग्रुप्स में सारी तो नहीं, कुछ ऐसी भी ख़वातीन थीं जिनमें इनके साथ बूढ़ी खातून भी थीं, यानी कि बूढ़ी औरतें भी थीं, जिनमें किसी का रंग गंदमी, किसी का मटियाला तो किसी का गोरा तो किसी का काला, लेकिन इनके साथ 2 से 3 लड़कियां ऐसी भी होती थी कि जिनके गाल सुर्ख, रंग सफ़ेद और आंखें बला की कशिश रखती थीं, यानी कि नहायत खूबसूरत, जो कि अपने साथ काली मटियाली औरतों को माँ कहकर पुकारती थीं और खैरात लेने के बाद कहती थीं, चल अम्मा अब अगली दुकान पर चलते हैं। मैंने इन भिकारनों के ग्रुप्स देखने के बाद बर्दाश्त के दामन को झटका दिया और इस दोस्त से कहा, यार ये जो इन नौजवान और जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ बड़ी उम्र की औरतें नज़र आती हैं, ये किसी भी तरह से इनकी माएँ नहीं लगती। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, यार ये सच है, ये इनकी माएँ ही हैं। इसका जवाब सुनकर ज़ोर देकर मैंने इसे कहा, यार मैं नहीं मानता कि ये बात सच है। और मेरी बात को सुनने के बाद इसने कहा, अब अगर कोई ऐसा ग्रुप आया तो तुम खुद ही इस ग्रुप की लीडर से पूछ लेना कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। हम दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि एक मोटी सी भद्दी सी शक्ल वाली खातून जिसके साथ इंतहाई खूबसूरत 2 लड़कियां भी वहाँ पर आ गईं। मेरे दुकानदार दोस्त ने गले से, जिसको हम कैश बॉक्स कहते हैं, कुछ सिक्के निकालकर इन सब के हथेलियों में थमा दिए। इतने में बड़ी उम्र की जो औरत थी वो ज़िद करने लगी, अरे बाबू बिल आए हुए हैं, इस बार बहुत ज़्यादा बिल आए हैं तो
5 रुपए दे दे। मेरे दोस्त ने इनको झिड़क कर कहा, चल निकल, तेरे तो हर जुमेरात को ही बिल आते रहते हैं, हज़ारों दुकानें हैं, अगर बिल जमा करने का शौक़ है तो हज़ारों दुकानें हैं, अगर तू शाम तक 1000 दुकान भी घूमे तो शाम तक 6000 रुपया इकट्ठा कर सकती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, दे दे यार इनको 5-5। हमारे वो दो कहने लगा, तो तुम ही इससे पूछ लो ना, जो वो तुमने पूछना था तो वो इससे पूछ लो। मैंने इस औरत की तरफ देखकर इसे कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगी? वो कहने लगी, पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, तुम सबको 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि बात सच बताना होगी। इस पर उसने कहा, अगर सच पूछना है तो 500 रुपये लूँगी। मैंने दोस्त के गले से यानी कैश बॉक्स से 500 का नोट निकाला और इसके हाथ में थमा दिया और कहा कि ये लो, अब सच बताओ कि क्या ये तुम्हारी ही बेटियां हैं? वो बोली, जी बाबूजी, एक मेरी बेटी है और दूसरी मेरी देवरानी की बेटी है। मैंने इसकी तरफ हैरत से देखते हुए फिर से पूछा, लेकिन इनकी शक्ल तुम पर तो है ही नहीं, तुम्हारे रंग और इनके रंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़ाहिर हो रहा है। वो ये सुनकर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई और बोली, अपने बाप पर गई है। मैंने फिर इससे पूछा कि इसका बाप क्या करता है? तो वो बोली, इसी मंडी में ही होगा कहीं ना कहीं। जब उसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि इस मंडी में ही होगा कहीं ना कहीं, मैंने कहा, जब इनका बाप इस मंडी में ही है तो फिर तुम क्यों भीख मांगती हो? वो एकदम चौंक कर बोली, इनके बाप को भी नहीं पता कि इनकी बेटियां हैं। बाबूजी, ये इस मंडी का ही माल है। इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए कि ये इस मंडी का ही माल है, जो हर जुमेरात इस मंडी से अपना हिस्सा वसूल करने आती हैं। इसकी ये बात सुनकर मैं सकते में आ गया। मैंने इससे कड़वे गले के साथ फिर इससे पूछा कि क्या ये अपने बाप से मिलती रहती हैं? वो जहरीली और अफसुर्दा लहजे में बोली, साहब, ना तो इनका बाप जानता है कि ये इनकी बेटियां हैं और ना ही ये जानती हैं कि जिससे ये मिल रही हैं इनका बाप है। इससे एक फ़ायदा ये है कि दोनों तन्हाई में किसी किस्म की भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अभी खैरात के साथ साथ कुछ जगहों पर धंधे की जगह भी बनानी है, इसलिए इन खूबसूरत लड़कियों को साथ लाई हूँ। ये कहते हुए वो मुड़ी और बोली, बाबूजी 500 रुपये, बाबूजी 500 रुपये दी गल ले, ये है कि ये लड़कियां मेरी भी नहीं हैं और मंडी की भी, यानी कि ये लड़कियां मेरी भी हैं और मंडी की भी। बाबूजी, खूह दी मिट्टी खूह विच लग रही है। ये एक पंजाबी मिसाल है कि खूह दी मिट्टी खूह दे विच ही लग रही है, यानी कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगाई जा रही है। इस औरत की ये बात सुनते ही मेरा जिस्म पसीने में, दिसंबर के महीने में पसीने में शराबूर हो गया और इस वाक़े को मैंने कई बार लिखने की कोशिश की, मगर कलम थरथराने लगा और स्याही बर्फ़ बन जाती रही और उंगलियों की पोरें दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त ना करने से जामिद हो रही थीं। लेकिन आज पूरी कौम के जमहूरी लीडरों को देखता हूँ तो बार बार वो काली मुटियाली रंगत वाली भद्दी शक्ल वाली औरत याद आती है, जो अपने साथ हमें दाएं बाएं एक बड़ी मार्केट में बेच रही हैं, जहां हमें खबर ही नहीं कि आज हमारी हुर्मत के साथ कौन कौन खेल रहा है, इसका हमारे साथ रिश्ता क्या है। शायद आज ये कौम इन सियासत की भद्दी माओं के दाएं बाएं तमाम रिश्तों से बेखबर अपने ही बड़ों से अपनी इज्जतें लुटवा रहे हैं और बड़ों को भी खबर नहीं कि वो अपनी ही बेखबरी के गुनाह से ही बेकारन के दाएं बाएं
کھڑی اپنی ہی بیٹیوں کو نوچ رہے ہیں، لیکن جن میں سے کچھ بڑے تو لذت گناہ حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، مگر آج ان کے بیٹے بازار سجائے اس بات سے بے خبر کہ یہ بھی ان کی بہن ہے، جسے ہر جمعے رات کو کہتے ہیں کل فری ہے نا، تمہارا ریٹ کیا ہے، بتاؤ نا ذرا کل کس وقت آؤ گی۔ یہ ایسے فکرے ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلے 12 سال سے مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اصل طوائف ہے کون، اصل طوائف کون ہے۔ وہ ماں جو خیرات کے نام پر اپنی ہی بیٹی کو اس بیٹی کے باپ کی ہوس پوری کرانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر رہی ہے، یا پھر اس کے ساتھ کھڑی وہ بیٹیاں جنہیں یہ بھی خبر نہ ہونے دی کہ یہ تیرا باپ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہوس نے تیرے اور اس کے رشتے کو قندیل بلوچ، سندل خٹک اور حریم شاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یا پھر وہ جو کہ 2 روپے دیتا ہے اور اپنی ہی خون سے لذت گناہ حاصل کر کے سکون محسوس کرتا ہے، کیا وہ ہوس کا پجاری باپ سکون سے رات کو سوتا ہوگا؟ یا پھر سیاست کی وہ کالی کلوٹی بھدی ماں سکون سے سوتی ہوگی؟ ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ غور سے سنیے گا اور الفاظوں پہ غور کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم اس کہانی میں بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ گلوبل ورلڈ یوٹیوب چینل لایا آپ سب کے لیے ایک نئی سروس، ورڈ پریس کے ذریعے ویب ڈیزائننگ، جس میں آپ بنوا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس اور کر سکتے ہیں اپنا آن لائن کاروبار۔ ہم آپ کو ڈی وی اور بریزے سے ویب سائٹ بنا کر دیں گے، جو کہ کافی مہنگے ٹولز ہیں، اور اس کے رائٹس گلوبل ورلڈ یوٹیوب چینل کے پاس ہیں۔ تو دیر مت کیجیے، ابھی اپنا فون اٹھائیے اور رابطہ کیجیے ہمارے ان واٹس ایپ نمبروں پر۔